दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल यूनिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक बॉडीगार्ड की कहानी। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। इसका एक आलीशान राज्य था जिसमें हजारों लाखों गांव थे। राजा को हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं कोई राज्य मुझ पर, मेरे राज्य पर हमला न कर दे। इसीलिए वह बॉडीगार्ड रखता था और उसे बॉडीगार्ड पर भरोसा भी था कि यह वक्त आने पर अपनी जान दे देंगे लेकिन मुझे जरूर बचाएंगे। एक दिन राजा साहब गांव घूमने निकल पड़े। उनके बॉडीगार्ड, सेनापति, सभी लोग उनके साथ थे। गांव घूम के वक्त एक सांड यानी बैल जंगल से भागता हुआ सीधा राजा की तरफ आ रहा था। बहुत बड़ा था, ये देखकर उसके बॉडीगार्ड, सेनापति सभी भाग गए। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तभी उधर से एक लड़का भागता हुआ आया और उसने उसे सांड को पीछे से पकड़कर फिराकर फेंक दिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उससे कहा, है लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसे लड़के ने कहा, मेरा नाम भोला है। प्यार से रखा है। तो राजा ने कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? लड़के ने कहा, मेरे माँ से पूछना पड़ेगा। राजा और लड़का दोनों उसके माँ के पास पहुंचे। राजा ने उसके माँ से लड़के के बारे में पूछताछ की। राजा ने पूछा, तुमने इसे क्या खिलाया है जो इतना ताकतवर है? इसने अपने हाथ से सांड को घुमाकर फेंक दिया। माँ ने कहा, मैंने इसको सूखे टुकड़े और चटनी खिलाई है, लेकिन इसे बेखौफ पाला है। इसे किसी का खौफ नहीं है, बस यही बात है। माँ से इजाजत लेकर राजा लड़के को लेकर अपने महल चला गया और राजा ने उसे काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, घी, अंडे, ये सब 5 साल तक खिलाया। और 5 साल तक सिर्फ उसको एक ही काम था, सुबह 6 बजे और शाम 6, जो उसके महल की रोशनदान में रोशनी करनी थी। लड़का खाना पीना तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे हर वक्त डर लगी रहती थी। शाम में सोता तो सोचता सुबह 6 बजे उठना है, कहीं घूमने जाता। घबराकर शाम 6 बजे वापस आ जाता था, रोशनी करनी है इसलिए। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। एक दिन राजा और सैनिकों को लेकर जंगल से जा रहा था, जिसमें ये बॉडीगार्ड भी उसके साथ था। और जंगल से एक छोटा सांड दौड़ता हुआ आया। ये लड़के ने उसे को पकड़ने की कोशिश की। वह सांड ने इस लड़के को एक लात से ही गिरा दिया। बादशाह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन दूसरे लोगों ने बादशाह को बचा लिया। बादशाह उसे लड़की को लेकर उसके माँ के पास पहुंच गया और माँ से कहने लगा कि तुम तो इस सूखे टुकड़े खिलाती थी, मैंने इसे काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, अंडे खिलाए हैं, फिर यह कमजोर कैसे हो गया? माँ ने बहुत ही विनम्रता से राजा से कहा, आपने ये सब चीज इसे खिलाई है, लेकिन आपने इसे डर भी खिलाया है, जो मैंने इसे नहीं खिलाया था। राजा ने पूछा, डर? कैसा डर? जो आपने उसे सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे रोशनदान में रोशनी करने के लिए कहा था। यह इसका डर था, ये जो खाता पीता था, लेकिन इसके डर के वजह से ये कमजोर हो गया। आप इसे सूखे टुकड़े भी खाने को देते और इसको डर ना खिलाते तो आज यह उसी तरह ताकतवर होता। राजा के बात समझ में आ गई और राजा उस लड़के को उसे बुढ़िया के पास छोड़कर वापस चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भले ही अपनी कुटिया